हेलो बच्चों, सीबीएसई 2025 मैथ स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर के सेक्शन डी में आज हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और आपकी एनसीईआरटी में शायद ये दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा और अगर नहीं किया है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन बच्चों ये आज का है 34th सेक्शन डी में और क्वेश्चन ये है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ मूविंग बैलून इज चेंज्ड फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री इन 12 सेकेंड। यानी एक बैलून है जो मूव कर रहा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है 60 डिग्री से 30 डिग्री इन 12 सेकेंड at the eye of a boy of height 1.3 मीटर। कहाँ पर चेंज होता है? एक बॉय जो उस बलून को देख रहा है उसकी हाइट 1.3 मीटर है, तो उस बॉय की जो आई है, आँख है, वहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है 12 सेकेंड में 60 डिग्री से 30 डिग्री। और स्पीड ऑफ विंड इज गिवन 3 मीटर पर सेकेंड। यानी जो बलून उड़ता हुआ जा रहा है वो हवा की वजह से उड़ रहा है और हवा की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। बलून की ग्राउंड से हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक बॉय को खड़ा किया है, AD इज द हाइट ऑफ बॉय, मतलब A पॉइंट पर उस बच्चे की आई है, आंख है, जो कि बलून को देख रही है। बलून हमारा B पॉइंट पर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है। तो आपको ये सोचना होगा कि बलून हमसे दूर जा रहा है या हमारे नज़दीक आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये इसको सोचिए और एक्सपीरियंस करिए कि अगर आप किसी दीवार के बहुत नज़दीक खड़े हैं और उस दीवार का टॉप आप देखेंगे तो आपको अपना सर काफ़ी ऊंचा उठाना पड़ेगा ऐसे, और जब आप दीवार से दूर होते जाएंगे, जितना दूर होते जाएंगे उतना आसानी से आप दीवार के टॉप को देख सकेंगे, यानी आपको अपना सर कम उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दीवार के नज़दीक हैं, यानी जितना नज़दीक होंगे आप ऑब्जेक्ट के, उतना ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उसे देखने के लिए, और ऑब्जेक्ट से जितना दूर आप चले जाएंगे उसे देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम होगा, है ना। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 टू 30 चेंज हो रहा है। अब बलून तो मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा रहा है और हवा से उड़ता हुआ, और जो बच्चा उसे देख रहा है उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन किसी समय पर 60 डिग्री था, फिर 12 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। और कम होने का मतलब है कि बच्चे को अब अपनी गर्दन कम उठानी पड़ रही है बलून को देखने के लिए, यानी उस बलून की जो पोजीशन है वो और दूर होती जा रही है। बलून बच्चे से दूर होता जा रहा है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। और बलून अगर बच्चे के नज़दीक आ रहा होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता, है ना। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है, यानी बलून जो है वो बच्चे से दूर जा रहा है। तो हमने यहाँ पर बलून की पोजीशन को B माना है सबसे पहले, जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, मतलब एंगल BAF, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है IA पर, ये 60 डिग्री है। अब 12 सेकेंड के बाद बलून B से पहुंचता है C पर। यहाँ पर ये एक कंडीशन है कि बलून हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन BC पर मूव कर रहा है, वो ऊपर नीचे इधर उधर नहीं जा रहा है। ये हमने एज्यूम किया है, ये हमने एक आइडियल कंडीशन रखी है कि बलून इज मूविंग हॉरिजेंटली। तो B पॉइंट पर जब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो वो है 60 डिग्री, और आफ्टर 12 सेकेंड ये B से पहुंच गया है C पर, और तब एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 30 डिग्री, यानी एंगल CAF आपका है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। और ये AD आपकी हाइट है, और AD और EF
ये दोनों बराबर होंगे, तो अगर AD 1.35 है तो EF भी 1.35 होगी बच्चों। और C जो बलून की पोजीशन है, हमें C की हाइट निकालनी है यहाँ E से, यानी हमें फाइनली EC निकालना है, बलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, CE फाइंड करना है। उसमें से EF हमें 1.35 पता है और CF जो ये लेंथ है इसको हमने H मान लिया है। अब ये H है तो ये भी H होगी, क्योंकि ये आपका एक रेक्टेंगल बनेगा और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर एक साइड को आपने H लिया है तो दूसरी साइड भी आपकी H होगी। तो ये हमारा फिगर है। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले ये पता करेंगे कि जो बलून हमारा B से C तक जा रहा है 12 सेकेंड में, वो कितनी दूर जा रहा है। तो उसके लिए आपको टाइम 12 सेकेंड दिया हुआ है और विंड, स्पीड ऑफ विंड, हवा की जो स्पीड है वो दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, और आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बलून इन 12 सेकेंड इज इक्वल टू 3 इंटू 12, यानी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ऑफ विंड आपकी 3 मीटर पर सेकेंड है और टाइम आपका 12 सेकेंड है। मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा 36 मीटर। और ये जो लेंथ होगी ये BC होगी। BC इज द लेंथ, डिस्टेंस कवर्ड बाय बलून इन 12 सेकेंड। और जो लेंथ BC की होगी वही लेंथ GF की भी होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, हमने बताया आपको, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो BC एंड GF बोथ आर 36 मीटर। अब नाउ कम इन द ट्राइंगल AGB। दिस इज द ट्राइंगल AGB। यहाँ पर एंगल आपका 60 डिग्री है। H आपकी ये हाइट है जो कि पता नहीं है, और AG को हमने एज्यूम कर लिया है X। लेट द डिस्टेंस AG, ये जो बेस है इस ट्राइंगल का, ये X है। तो tan 60 हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। tan 60 मतलब tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ट्राइंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 हम लोग लेंगे और परपेंडिकुलर H है और बेस आपका X है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन X हो गया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल टू H अपॉन X। यहां से आप X की वैल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो X की वैल्यू आ जाएगी H अपॉन √3, और इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आएंगे दूसरे ट्राइंगल में जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा है 30 डिग्री। तो वो ट्राइंगल हमारा होगा ACF। दिस इज द ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ACF या AFC, इसमें भी एंगल आपका 30 दिया हुआ है, हाइट आपकी वही H है इस ट्राइंगल में, और बेस आपका है AF, मतलब A से लेकर F तक। तो AG हमने X एज्यूम किया है और GF हम लोग निकाल चुके हैं 36 मीटर। तो जो AF हमारी डिस्टेंस होगी वो होगी 36 ये और प्लस X है ना, 36 प्लस X। तो बेस इस ट्राइंगल का होगा X प्लस 36। अब यहां पर अप्लाई करिए tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका H है, ये आपका हाइट H है, और बेस आपका A से लेकर F तक है, इसमें ये AG X है, और GF अभी आपने 36 देके निकाला है, GF इक्वल टू 36 मीटर। तो ये पूरा बेस हो जाएगा X प्लस 36। तो tan 30 इज इक्वल टू हो गया H अपॉन X प्लस 36। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। अब यहाँ पर बच्चों वैल्यू ठीक से याद करिएगा, क्योंकि कभी कभी अच्छे बच्चे भी वैल्यू गलत कर देते हैं। अभी कल की ही बात है, एक 10th क्लास के बच्चे ने tan 60 की वैल्यू लिख दी 1 अपॉन √3 और क्वेश्चन गलत हो गया। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वैल्यूज बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो यहाँ पे tan 30 आपका है 1 अपॉन √3 और ये H अपॉन X प्लस 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये H इंटू √3 ये आपका आ जाएगा ये √3H, और x प्लस 36 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एज इट इज x प्लस 36, यानी √3H इज इक्वल टू x प्लस 36। x को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, तो √3H माइनस x इधर इज इक्वल टू 36 बचेगा। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, जो यहाँ पे निकालिए, क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है और x का कोई काम नहीं है। तो x की जो वैल्यू आपने H अपॉन √3 निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए।
x की प्लेस पर h अपॉन रूट थ्री, तो ये हो जाएगा रूट थ्री एच माइनस एच अपॉन रूट थ्री। इसका आप एलसीएम जब लेंगे तो रूट थ्री एच के नीचे वन होगा और ये रूट थ्री है, तो वन और रूट थ्री का एलसीएम रूट थ्री आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये थ्री एच माइनस एच अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू 36। सिंप्लीफाई तो करना सभी को आता ही होगा मोस्टली। और थ्री एच माइनस एच हो जाएगा टू एच, और ये रूट थ्री को आप इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 36 इंटू रूट थ्री, यानी 36 रूट थ्री हो जाएगा। टू एच इज इक्वल टू 36 रूट थ्री। एच जब आप निकालेंगे तो टू आपका नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी टू से 36 कैंसिल हो जाएगा। टू 18 आर 36, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 18 रूट थ्री। अब यहाँ पर देखिए रूट थ्री की वैल्यू आपको दी हुई है 1.73। जितनी वैल्यू दी हो आप उतनी ही रखेंगे, अपने आप से कुछ अलग मत रखिएगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे देखते नहीं है और 1.732 रख देते हैं। हालांकि कोई गलती नहीं है, लेकिन जो गिवन है आपको फिर वही रखेंगे तो एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो उनको चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा आंसर फिर आपका डिफर कर सकता है। तो रूट थ्री की वैल्यू 1.73 रखी, इसको 18 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हाइट इज इक्वल टू 31.14 मीटर। ये आपकी h आ गई है, मतलब C से लेकर F तक ये डिस्टेंस आपकी h आ गई। और हमें निकालना है CE, मतलब बलून की हाइट अर्थ से कितनी, ग्राउंड से कितनी है। तो CE का मतलब हुआ h प्लस 1.35। तो जब टोटल हाइट हमें निकालनी है, हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, यानी CE, ये हो जाएगी h प्लस 1.35, और h अभी आपने निकाला है 31.14 प्लस 1.35, इनको ऐड करिए तो फाइनली देखिए आ रहा है 32.49, यानी जो बलून की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, यानी EC टोटल आपकी आ गई है 32.49 मीटर। तो ये क्वेश्चन बच्चों आसान है, लेकिन बच्चों को करने में परेशानी होती है, क्योंकि उसमें बच्चे गलती कभी कभी ये करते हैं कि जो ये 12 सेकंड आपको दिया होता है, बलून की पोजीशन 12 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है, तो एक्चुअली करते क्या हैं, वो ये लेते हैं कि बी पर था फिर सी तक पहुंच गया 12 सेकंड में, तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में BC को 12 ही ले लेते हैं कि BC की लेंथ 12 मीटर है, वो उसको 12 मीटर लेंथ ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक होती है जो अक्सर बच्चे करते हैं, और कॉपी चेकिंग में हम लोगों ने ध्यान दिया है इस बात पे कि जो 12 सेकंड है वो एक्चुअली उसी को डिस्टेंस मान लेते हैं, और यहीं पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये डिस्टेंस BC है ये आपको फाइंड करनी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड आपको 3 दी हुई है इवेंट की, और टाइम 12 सेकंड दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन आपका आसान है। इसमें फिगर बनाने में कभी कभी बच्चों को परेशानी होती है, तो क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और फिगर बनाने की प्रैक्टिस एक दो बार कर लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, और CBSE का जो 2025 का एक्सपेक्टेड सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन है, तो उसको ठीक से आप लगाएंगे। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे क्वेरी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया या नहीं आया, और कैसा लगा आपको, आपकी क्लास कैसी लगी, अपनी व्यूज़ हमें आप बताते रहिए, अपने फीडबैक्स हमें देते रहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, सेक्शन D के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, उसे ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।